हेलो एवरीवन। आज हम आपके लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट नंबर 3 को समझते हैं। क्या लिखा है इसमें? आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। लेखक कहता है कि मैंने उस पत्र को वापस फोल्ड किया और सावधानी से उसके लिफाफे के अंदर डाल दिया। मैं पूरी रात जगता रहा और जैसे ही मैं सुबह हुई तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं ब्रिटपोर्ट की तरफ गाड़ी चलाते हुए गया और कुछ जो दूरी पर था वहाँ पर मैंने एक लड़के को, एक डॉग कुत्ता जो था उसको घुमाते हुए देखा। मैंने उसको इसका एड्रेस पूछा कि क्या 12 नंबर जो हाउस है वो कहाँ पर है। तो उसने मुझे बताया कि एक ऐसा घर है जहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा है, लगभग जल चुका है और उसके रूफ जो है, छत है, उसमें गैपिंग हो चुकी है, विंडो जो हैं, खिड़कियाँ खुली हैं। मैंने उस दरवाजे पर जब पहुंचा तो वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और किसी पास वाले घर से पूछा कि यहाँ पर मिसिस मैकपर्सन रहती हैं क्या। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो रहती थी वो अब यहाँ पर नहीं है। वो उनको अच्छी प्रकार से जानता था। वह एक बहुत ही अच्छी बूढ़ी औरत थी। उसने मुझे बताया कि एक बीट मॉडल हेडेड, मतलब थोड़ा सा उसका सिर चकराता था, मतलब उसका दिमाग स्थिर नहीं था, लेकिन हो सकता है एज के कारण वह ऐसी हो गई होगी। बाकी ऐसा कुछ भी हो सकता है जब ऐसी उम्र हो जाती है। लगभग 101 साल की इसकी उम्र हो गई थी। जो बूढ़ी औरत है वह इस जगह पर आग लग जाने के कारण, जो कि आग लगने का कारण ये था कि वह अपने घर के अंदर कैंडल जलाती थी, मोमबत्तियाँ जलाती थी और वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी महंगी है। जो आग बुझाने वाले लोग आए थे उन्होंने देखा था, उनको वहाँ से बचा करके ले गए और किसी नर्सिंग होम के अंदर, जो कि डॉर्चेस्टर के अंदर बर्लिंगटन हाउस के अंदर अब है, वहाँ पर वह अब रहती हैं। जब हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि बर्लिंगटन हाउस के अंदर, नर्सिंग होम के अंदर जब पहुंचता है लेखक, तो वहाँ पर देखता है कि एक ऐसा हॉल था जहाँ पर पेपर चेन लटकी हुई थी और उस घर को एक बहुत ही अच्छे क्रिसमस ट्री के द्वारा सजाया गया था कॉर्नर के अंदर। और जो सारे लोग जो थे वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर उसने मिसेस मैकपर्सन के बारे में पूछा, लेकिन कोई इनको, उनके बारे में एक लेडीज़ जो थी वह आती है और उनको डाइनिंग रूम से ले जा कर के उस पेपर हेड वगैरह पहने हुए थे लोग, वहाँ पर से उनको मैट्रन जो थी वह उस खुशनुमा स्थिति के अंदर वहाँ से ले जाती है और उन्होंने उनको एक माइंस भी ऑफ़र भी किया। वह उनको अहादे से चलाते हुए मिसिस मैकपर्सन के पास ले जाती है। तो उन्होंने बताया कि यह मिसिस मैकपर्सन जो हैं वह इनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि आज वो थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं और थोड़ी कन्फ्यूज़न में भी हैं, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है और उनको न तो कोई घूमने के लिए उनके पास मिलने के लिए आता है। तो आज आपको देख कर के वो शायद खुश हो जाएंगी। वह उन लेडीज़ जो है मैट्रन, वह लेखक को ले जा कर के उनसे मिलाने के लिए एक कमरे में ले जाती हैं, जहाँ पर एक कमज़ोर सी कुर्सी के ऊपर जो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी हुई थी वह उनके पास छोड़ करके चली जाती है। वह जो बूढ़ी औरत है वह व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, उसके हाथ उसकी गोदी में रखे हुए थे और उसने सिल्वर वाइट हेयर उसके बने हुए लगे हुए थे जो पिन किए हुए थे। और वह उनको घूरते हुए देखती है और जब उन्होंने कहा हेलो तो वह उसकी तरफ आंख उठा करके देखती है, लेकिन उसको कोई भी भाव मन में नहीं था। लेखक उनको हैप्पी क्रिसमस कहता है, कॉनी कहता है, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे चीज़ देते हुए कहा कि यह मुझे आपकी कोई चीज़ है, मुझे मिली है। और जैसे वह उसकी बात कर रहा था उसकी आंखें उसको देखते जा रही थी। वह लेखक कहता है कि मैंने उस टीन बॉक्स को उसके सामने खोला और लेकिन उसकी जैसे ही उस टीन बॉक्स को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह उसको अच्छी प्रकार से जानती थी। उसका चेहरा बिल्कुल खिल चुका था और उसके चेहरे पर बहुत ही अच्छी खुशनुमा स्थिति में वह कहती है कि वह उसको देखना चाहती है। लेखक कहता है कि मैंने उनके सामने
इस डेस्क के बारे में सारी चीज़ें बताई, कैसे उसको मिला और उसमें से उसको किस प्रकार से ये चीज़ मिली है। लेकिन वो उनको देखती रहती है और ऐसा सुन रही है ऐसा महसूस होता नहीं है। वह मात्र उसको देखती जा रही थी और उस लेटर के ऊपर बहुत ही नाजुकता से अपने हाथ को घुमा रही थी। अचानक से उसने उसने अपने हाथों से मेरे हाथ को पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन आ जाओगे और आज तुम आ गए। मेरे लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा यह उपहार है। मैं तुमको देख करके बहुत ही खुश हुई हूँ जिम। यहाँ मेरे पास बैठो। यहाँ इस स्थिति को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो मिसिस जिम मैकपर्सन हैं वह इस लेखक को जो कि लेटर लेकर के आया है उसी को जिम मान रही हैं। वह उसके पास बैठ जाता है और वह उसके ललाट पर उसके गालों पर किस करती है और उसके लेटर को वो कहती है कि मैंने बहुत बार पढ़ा है और हर रोज़ पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़ में इसको सुनना चाहती थी। और वह लेखक उसके लिए उस लेटर को पढ़ता है और तुम यहाँ पे आज आ गए ये मुझे अच्छा लगा। और तुम मेरे लिए इस पत्र को यहाँ पर पढ़ो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जी जिम? अब वह मैंने जैसा उसने कहा था, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे यह आवाज़ बहुत ही पसंद है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी। और फिर हमने कुछ चाय पी। आई हैड मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जो कि मार्जिपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इस प्रकार से वह अपनी बात को उसके सामने रखती है। ये जो हमारे सामने लेसन है, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है मार्चकेल मार्गबुर्गो। और यहाँ पर लेसन समाप्त होता है।